वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। FBR डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दे। डिजिटल विंग के अहदाफ के हुसूल के वक्त का तयन किया जाए। FBR इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। वज़ीर-ए-आज़म सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया की सुबुकदोश होने वाली सफीर एनरियाविके की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान ऑस्ट्रिया ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और बरतानिया के वज़ीर बरे अफ्रीकी उमूर लॉर्ड कोलिंस ऑफ हाईबरी की अलग-अलग मुलाकात। इलाक़ाई रवाबित, खुराक, माहीगिरी, मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। सक़ाफ़ती और पार्लिमानी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। फितनाल हिंदुस्तान और मासूम लोगों के कातिलों से बात मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया। रिस्पांस मैकेनिज्म को मौसर बनाया गया है। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। मर्द और खातून के बहीमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। 9 मई को तोड़फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा आराई के मुकदमात। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोदा की अदालत ने PTI के 39 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सुनाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने 200 से ज़ायद मुकामात पर मुनज़्ज़म अंदाज में अस्करी और सरकारी असासों पर बहीमाना हमले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में कहा था, 9 मई के शरपसंदों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है, वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर मुल्क की सालमियत, सलामती और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला, शहीदों की अलामात को तज़हीक पहुंचाना, बानी पाकिस्तान के घर को नजर आतिश करना नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म। अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करने की मज़मूम साजिश नाकाम हुई। 9 मई के वाक़यात के बाद DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
9 मई के वाकयात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। 9 मई को लाहौर में 14 वाकयात हुए। जिन्ना हाउस समेत दीगर अमला को नजर-ए-आतिश किया गया। पीटीआई के मुश्तिल हुजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोज डाली। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। सैकड़ों सरकारी और निजी गाड़ियों को नजर-ए-आतिश किया गया। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पीटीआई ने 9 मई को हमले किए। रियासत 9 मई जैसे वाकयात पर दरगुजर और चश्मपोशी नहीं कर सकती। तलाल चौधरी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में सैलाबी रेले में बह जाने वाली कार की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। गाड़ी में बाप और बेटी सवार थे। रावल डैम में पानी की सतह 17.5 फीट होने पर आज फिर स्पिलवेज दोबारा खोले जाएंगे। आइंदा चंद घंटे तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब के मुताद्दिद शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, निकासी आब का काम जारी। दरियाए रावी, चनाब और सतलज में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया के साथ साथ फ्लड रिलीफ कैंप कायम। लिया के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का दौरा। तौंसा पुल के गाइड बंद की मजबूती के लिए जारी इकदाम का मुआयना। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों, नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग से जानी और माली नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। ख्वासा खेला और दीगर इलाकों के नदी नालों में तुगयानी। मानसहरा में वादी कुनी, सिरन और कागान में नदी नाले उबल पड़े। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बटाग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, पुनेर, शांगला, मालाकंड, पिशावर और डेरा इस्माइल खान समेत बालाई अजला में मजीद मूसलाधार बारिश की तवक्को। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल मूसलाधार बारिशें और क्लाउड बर्स्ट। शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप दोनों अतराफ से दोबारा मुकम्मल बंद। एनडीएमए की सयाहों को पहाड़ी इलाकों की जानिब सफर करने से गुरेज करने और सूरत हाल के बारे में मुकामी रेडियो या सोशल मीडिया चैनल से ताज़ा मालूमात हासिल करने की हिदायत। पाक फौज का रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन जारी। मुतासरीन हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। निज़ाम जिंदगी मुतासर। वादी नीलम के इलाके जनावाई में क्लाउड बर्स्ट। जनावाई नाला भिपर गया। 7 दुकानें मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान। 2 पंचक्कियां भी सैलाबी रेले की नजर। भारतीय आबी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब। चीन का दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज। भारत में तशवीश। चीन का डैम मंसूबा भारत की नाकामी का ऐलान। चीन ने तिब्बत और भारत से गुजरने वाले ब्रह्मपुत्रा दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू कर दी। डैम से बिजली की फराहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। नया डैम चीन के 3 गॉर्जेस से भी बड़ा होगा। भारत में लाखों लोगों की जिंदगियों पर संगीन असरात होंगे। एनडीटीवी वर्ल्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। SIFC की मौसर पॉलिसी से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा। चीन सर फहरिस्त। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को माली साल 2024-25 में $2.45 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी मौसूल हुई। पाकिस्तान को चीन से $1.22 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी मौसूल। चीन की सरमायाकारी में गुज़श्ता माली साल के निस्बत 90% इजाफा रिकॉर्ड। मोदी राज में सियासी अनासर के खवातीन के खिलाफ जराइम में नुमाया इजाफा। बीजेपी का बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ सियासी मफाद तक महदूद।
भारत में बेटियां ताकतवर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार। 2019 से 2025 के दरमियान भारत के 151 मौजूदा MPAs और MLAs के खिलाफ खवातीन से मुताल्लिक जराइम के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। भारतीय अखबार। गाजा में काबिज इसराइली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। वस्ती गाजा में बोरेश पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली फौज की बमबारी, शहादतों की इत्तला। गाजा में कहत की सूरत हाल संगीन। खुराक की किल्लत के बाइस शीरखार बच्चे समेत 15 अफराद भी लुकमा अजल बन गए। भूख से मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई, 80 बच्चे शामिल। Innovation, trouble and gone. The connection was sweet. बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। ढाका में दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश की 8 रन से कामयाबी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। मेजबान टीम के 133 रन के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 125 रन पर आउट। शरीफुल सलाम की 3 विकेटें। तीसरा मैच कल ढाका में शेड्यूल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना 3 T20 मैचेस की कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा कौमी विमेंस स्क्वाड में शामिल। टीम रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेगी। सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। कौमी साइकिलिस्ट आमिर शहजाद का कोयटा से नीलम आजाद कश्मीर तक साइकिल पर सफर। 1000 किलोमीटर से जायद का सफर करके इस्लामाबाद के रास्ते मुजफ्फराबाद पहुंचे। सफर का मकसद सयाहत के फरोग के साथ साथ इंसानियत, मोहब्बत और रवादारी था। आजाद कश्मीर के कुदरती हुस्न, पुरअमन फजा और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस। मकामी साइकिलिस्ट वेलेंटिन पैरेट पेंटर ने 16वां मरहला जीत लिया। पैरेट पेंटर ने 16 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 3 मिनट 19 सेकंड्स में तय किया। दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तादेश बुलगाशकर को टूर में मजमूई बर्तरी हासिल है। यूएफा खवातीन यूरो चैंपियनशिप। इंग्लिश टीम का टाइटल के दिफा के लिए सफर कामयाबी से जारी। इटली को 2-1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी और आलमी चैंपियन स्पेन आज रात मद्दे मुकाबिल। और अमेरिका में ATP 500 वाशिंगटन DC ओपन। इटली के लोरेंजो मेसीटी को अपसेट शिकस्त। बर्तानिया के कैमरॉन नोरी ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा और चीन के येबेंग दोवरो यनचाओकेतेबो को लास्ट 16 में जगह बना ली। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेल और खिलाड़ियों की अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुशाइंद है और असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुकर्ररा मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें FBR इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और गुज़िश्ता माली साल के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। इसे मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि गैर रस्मी मईशत के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से मज़ीद इक़दामात जरूरी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महासिल में
इजाफा और आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत और तजावीज़ की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अहदाफ का हसूल मस्बत है मगर मजीद मेहनत की जरूरत है। FBR इस्लाहात के नफाज में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि टैक्स टू GDP के तनासब में 1.5% का तारीखी इजाफा हुआ है। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 45 लाख से बढ़कर 72 लाख से तजावज कर गई। शुरा को बताया गया कि रिटेल शोबे के टैक्स में इजाफा, पॉइंट ऑफ सेल्स के इतलाक, रिटेलर्स के सिस्टम को FBR से हम आहंग करने और इन्फोर्समेंट की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फेसलेस सिस्टम में नजरसानी के लिए खसूसी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया की सुबकदोश होने वाली सफीर ने ऐवान सदर में अलविदाई मुलाकात की है। सदर ममलकत ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में सफीर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफा तिजारत और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने की जरूरत है। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रिया की अल्पाइन टूरिज्म में महारत से इस्तेफादा कर सकता है। ऑस्ट्रिया की कंपनीज पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता IT माहिरीन की खिदमात से फ़ायदा उठा सकती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑस्ट्रिया के सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बरतानिया के वज़ीर बराए अफ्रीकी उमूर, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका और कसीर जहती उमूर लॉर्ड के दरमियान न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल और मकबूजा जम्मू कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। लॉर्ड कोलिंस ने सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से तनाज़ात के हल के निज़ाम को मुअस्सर बनाने की कोशिशों का खैर मकदम किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के तामीरी किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने 28 जुलाई को होने वाले 2 रियासती हल से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की अहमियत पर भी जोर दिया। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मार्स सांगिया मपगुंसा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मुलाकात में खुराक के तहफ़्फ़ुज़, माहीगीरी, दिफा और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीर जहती फ़ोरम पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। थाई वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि रियासत तोड़ने वालों और मासूमों के कातलों से आइन से बाहर कोई बात नहीं हो सकती। 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा का खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत से नाला नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें कौमी धारे में लाया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द बलोच शिनाख्त की बुनियाद पर अलहदा रियासत का ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो 1 इंच जमीन पर भी कब्जा बरकरार नहीं रख सकते। उन्होंने बलोचिस्तान में अमन के लिए सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील और गवर्नेंस में इस्लाहात का ऐलान किया। दिगारी में मर्द खातून के बेईमाना कत्ल पर अफसोस का इज़हार करते हुए वज़ीर आला ने मजलूमों के साथ खड़े होने और इंसाफ की भरपूर कानूनी पैरवी की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, 9 मई 2023 को तोड़फोड़, इमलाक को आग लगाने और हंगामा राय के मुकदमात में सजाएं सुना दी गईं। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। मुकदमे की समाअत लाहौर की कोट लखपत जेल में हुई। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के 14 रहनुमा और कारकुन नामजद थे। मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर के शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने, तोड़फोड़, जलाओ घेराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा चलाया गया। ताहम शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। सरगोदा में भी खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियावाली में थाना मूसाखेल में तोड़फोड़ और हंगामा आराई के मुकदमे में मुलव्विस 39 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज भी उन अफराद में शामिल हैं। मुजरिमान के खिलाफ 9 मई 2023 के रोज तोड़फोड़, जलाओ घेराव और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना मूसाखेल में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे की समाअत खुसूसी अदालत में तकरीबन 2.5 साल तक जारी रही। मुकदमे में 80 से ज़ायद मुल्जिमान को नामजद किया गया था।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने अपने बयान में कहा कि वो तहरीरी फैसला मिलने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि किसी भी मुल्क की फ़ौज पर हमला, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक, बानी पाकिस्तान के घर को नजर आतिश करना, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरत पैदा करने की एक मज़मूम साजिश है। 25 मई 2023 को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि 9 मई के शरपसंदों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहादा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम कभी मुआफ नहीं करेगी। आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफिक और क्लियर है वो ये है कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। DGISPR का कहना था कि 9 मई सिर्फ वाजिब पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर मुल्क की सालमियत, सलामती और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निजाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। आर्टिकल 19 बिलाशुबा आज़ादी या इज़हार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुप के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। ये भी कहता है कि आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर, आप पब्लिक ऑर्डर और अमनो आमा तबाह कर, आप आला अदलिया के वकार के मुनाफी बातचीत करें। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देती। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया और कई सरकारी और दिफाई इमला को नजरे आतिश किया गया। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत PTI ने 9 मई को हमले किए। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई है। तफसील शेयर कर रहे हैं फहद जावेद। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को लाहौर में 14 वाक़यात हुए, जिना हाउस समेत दीगर अमलाक को नजर आतिश करके सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस को बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। नादरा ने फेस आइडेंटिफिकेशन की, जियो फेंसिंग हुई, जिसमें यह साबित हुआ कि ये लोग अपने रहनुमाओं से सैकड़ों लोग राब्ते में थे। इन लोगों की जो कम्युनिकेशन थी उसका रिकॉर्ड उसमें सामने रखा गया और ये तमाम चीजें
पेश की गई अदालत में। तलाल चौधरी ने कहा कि बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत PTI ने 9 मई को हमले किए। रियासत ऐसे वाकयात से दरगुजर और चश्म पोशी नहीं कर सकती है। अगर इन लोगों को सजाएं ना हो तो बाकी लोग जो जेलों में हैं, जिन्होंने इंतशार या किसी की जायदाद, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसको सजा कैसे दे सकते हैं? अगर ऐसे अहम मकामात पे जिन्होंने हमलावर हुए उनको सजा नहीं दी जा सकती। और जब कोई दहशतगर्द जिसने दाढ़ी रखी हो, पगड़ी पहनी हो, वो हमला कर दे तो वो दहशतगर्द कहलाता है। और अगर कोई क्लीन शेव और वो कहे मैं यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं और उसकी गले में PTI का झंडा हो, तो वो अगर आकर जिना हाउस को या सरकारी अमलाक को जलाए तो क्या वो इनकलाबी है? नहीं, वो भी उसी तरह का सियासी दहशतगर्द है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सरकारी और अवाम की इमलाक की हिफाजत के साथ अमनो अमान कायम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से बंद होने वाली शाहराह कराक्रम और बाबूसर को ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया जा सका, जबकि बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैज़ुल्लाह फिराक का कहना है कि सयाहों के लिए मकामी होटल मालिकान और हुकूमत ने मुफ्त रिहाइश का इंतज़ाम किया है। तर्जुमान का ये भी कहना था कि शाहराह कराक्रम की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं, जबकि शाहराह रेशम को बशाम तक बहाल करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गुलबर खान आज शाहराह बाबूसर के मुतासिरा इलाके का दौरा करेंगे और नुकसानात का जायज़ा लेंगे। क्लाउड बर्स्ट से अब तक बाबूसर शाहराह पर 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि सयाहों की मुतादिद गाड़ियों के साथ थक गाँव में अराजी को भी नुकसान पहुँचा है। NDMA ने मुसाफिरों और सयाहों को मानसून बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत की हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और तुग़यानी से बड़े पैमाने पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। द्यामिर, बल्तिस्तान, गिलगित, गिज़र और अस्तोर में सड़कों, पुलों, अराजी, फसलों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गिलगित के करीब दिन्योर, जोतल और नलतर नाले में शदीद तुग़यानी की वजह से दरियाए गिलगित में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। AC गिलगित ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़िला अस्तोर के गाँव बौलीन नाले में सैलाबी रेले की जद में आकर एक खातून जाँ बहक हो गई। तुग़यानी से सैकड़ों कनाल अराजी तबाह होगी, जबकि 4 मवेशी खाने भी जद में आ गए। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर ने मुतासिरा इलाके का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया। ज़िला गिज़र के इलाके गांचे और तोई यासीन में सैलाबी रेले की वजह से लोग बेघर हो गए, जबकि माल मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाबी रेले की जद में आ गई हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर आला हुकाम ने गाँव गांचे और सिल्पी का दौरा और नुकसानात का जायज़ा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर GBDMA ने गिज़र में सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। और इस्लामाबाद में बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप और बेटी की तलाश ताहाल जारी है। रेस्क्यू 1122 ने दरियाए सवा में मुख्तलिफ मकामात पर टीमें तैनात कर दी। गुज़श्ता रात अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सवा पुल से नीचे GT रोड तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाए सवा में गोरखपुर तक टीमें तैनात की गई हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करते हुए लापता अफराद की तलाश जारी है, जबकि रेस्क्यू 1122 तमाम मुतालिका इदारों से भी राबिते में है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है।
नदी नालों में तुग़यानी है, जबकि रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट होने पर आज स्पिलवेज दोबारा खोले जाएंगे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन तारिक भट्ट। जी हसन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, जुड़वा शहरों में वक्फे से कल रात से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब तक तकरीबन 48.50 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गोलड़ा के मुकाम पर तकरीबन 74 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह चकलाला के मुकाम पर 57 मिलीमीटर, पीर विदाई 52 मिलीमीटर, सैदपुर 50 मिलीमीटर, जबकि बोखरा के मुकाम पर 36 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। नालालई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कटारिया के मुकाम पर तकरीबन 7 फुट जो है वो पानी की सतह है, जबकि ग्वालमंडी के मुकाम पर तकरीबन 5 फुट जो है वो पानी की सतह रिकॉर्ड की जा रही है। ये जो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का जो ये ताज़ा जो है वो सिलसिला है, ये आइंदा 2-3 रोज़ जो है वो जारी रहने के इम्कानात हैं। और इसी के पेश नज़र जो रावल डैम की इंतज़ामिया है, उन्होंने आज सुबह जो है वो तकरीबन 11 बजे रावल डैम के स्पिलवेज जो है वो खोलने का फ़ैसला किया, ताकि जो इस वक्त मौजूदा पानी की सतह है 1749 फिट और क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबल स्पेस है वो 1752 फीट है, तो ये जो आइंदा जो आने वाले दिनों में जो बारिश के इम्कानात हैं उसमें इजाफी पानी की जो है वो जगह जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी, और नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल राव इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। जी फैसल, बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला अपने अरूज पर है। ना सिर्फ इस्लामाबाद रीजन बल्कि केपी के पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ज़्यादा बारिशें होने की वजह से डैम तकरीबन पानी से भर चुके हैं। आज रावल डैम के स्पिलवेज तीसरी दफ़ा खोले जा रहे हैं ताकि पानी की सतह को मेनटेन किया जा सके। गुज़िश्ता रात भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अच्छी बारिश हुई। ये सैदपुर विलेज में 48 मिलीमीटर, गोल्डा में 70, कचहरी में 49, पीर बधाई में 46 और ग्वालमंडी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 4 घंटों के दरमियान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में ये बारिशें बरसाने वाला सिलसिला अभी मौजूद है, जिससे पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में बारिशें हो सकती हैं और बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसलिए महकमा मौसमियात और NDM में बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि इन इलाकों में स्पेशली पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल राव, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामिर और गांचे, जबकि कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के अजला चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बारिशों के पेश नज़र लैंड स्लाइडिंग का इम्कान मौजूद है। तर्जुमान ने कहा कि जगलोट, स्कर्दू रोड, शाहराह कराक्रम और दीगर पहाड़ी इलाकों में राबिता सड़कें मुतासर हो सकती हैं। NDMA ने तमाम इदारों को हंगामी हालात से निमटने के लिए एहलकार, मशीनरी और रेस्क्यू टीमें तैयार रखने की हिदायत की है। मकामी इंतजामिया और PDMAs को भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और बरवक्त इक़दाम की हिदायत जारी की गई हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 रोज़ की बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 13 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 9 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। सवात, बोनेर, कोहिस्तान, चित्राल और दीगर अजला में 19 घरों को नुकसान पहुँचा। PDMA ने इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने, सड़कों की बहाली और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फ़ाल है। अवाम 1700 हेल्पलाइन पर राबिता करें। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने मुजफ्फराबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से राबिता किया है। जी अदील, बताइएगा मुजफ्फराबाद में क्या सूरत हाल है? जी, आज़ाद कश्मीर में मॉनसून का चौथा स्पेल जो है वो जारी है। आज इसका तीसरा रोज है। तकरीबन आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में जो है वो बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश है, कहीं हल्की बारिश है, लेकिन बारिश हो रही है और मॉनसून जो है वो अपना पूरा आबोताब के साथ अपना रंग दिखा रहा है। निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके हैं, लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है।
رابطہ سڑکیں بند ہیں، لیکن جو اچھی بات یہ ہے، خوشائند بات یہ ہے کہ تمام جو مرکزی شاہراہات ہیں وہ ٹریفک کے لیے کھلی ہیں، انٹری پوائنٹس تمام کھلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے لوگوں کو دقت کا سامنا ہے۔ مظفر آباد شہر کی بھی اگر بات کی جائے تو بہت سے نشیبی علاقے ہیں، ان میں پانی داخل ہو چکا ہے، اور جو نشیبی علاقوں کے جو مکین ہیں ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بارشوں اور موسلادھار بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کہ 25 جولائی تک جاری رہے گا، اور اس دوران بار بار الرٹ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے ایس ٹی ایم اے اور انتظامیہ کی جانب سے کہ پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ان علاقوں میں اب بھی جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو یہ بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، اور عملی طور پر بھی ان کو دریاؤں اور ندی نالوں سے بھی دور رکھنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور ان میں فلیش فلڈز اور جو طغیانی کا خدشہ بھی موجود ہے۔ جی عدیل احمد خان مظفر آباد سے ہمیں موسم کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور اب رخ کریں گے صوبائی دارالحکومت لاہور کا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم کی مزید صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم الدین۔ جی معظم، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ چوتھا سپیل ہے جو 20 جولائی سے شروع ہوا تھا، جو کہ 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس چوتھے سپیل میں گزشتہ رات لاہور شہر میں بارش جو ہے وہ موسلادھار بارش شروع ہوئی، جو کہ وقفے وقفے جاری رہی۔ آج صبح تک ہی بارش کا سلسلہ وہ جاری رہا، جس کے بعد نشیبی علاقے جو تھے وہ زیریاب آ گئے تھے۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو میں اس وقت حاجی کیمپ کے اوپر موجود ہوں، اور ابھی بھی واسا کا عملہ یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ ایس ڈی او موجود ہے، ڈائریکٹر موجود ہیں، پانی کی نکاسی آپ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہر کی جو بہت مین شاہراہیں ہیں ان کو کلیئر کروا دیا گیا، اس کے علاوہ جو چھوٹی گلیاں چھوٹے محلے ہیں وہاں پہ اب جو پانی کی نکاسی ہے اس کو مجھے کہتے ہیں نکاسی آپ کو بنایا جا رہا ہے ممکن۔ تو لاہور شہر میں جو بارش ہوئی، سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ تاج پورہ میں ریکارڈ کی گئی 115 ملی میٹر، اس کے علاوہ لکشمی چوک پہ 97 ملی میٹر، مغل پورہ میں 96 ملی میٹر، اپر مال پہ 99 ملی میٹر۔ تو لاہور شہر میں شدید آج رات بارش جو ہوئی تھی صبح تک جاری رہی، اور اس کے بعد نکاسیاب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور لاہور کی سڑکوں کو جو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ جو ڈیمز کی صورت کی بات کی جائے، پنجاب کے جو بیشتر دریاؤں اور براجز سے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ نارمل سطح پہ، جبکہ منگلا ڈیم 50% اور تربیلا ڈیم جو ہے اس میں 80% پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے چناب میں خان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے وارننگز جاری کی گئی ہیں، ریسکیو ڈیولپمنٹ نمبر 2 کا عملہ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی ہدایات جاری کی ہیں، جس ہدایت کے مطابق جو عملہ ہے متعلقہ کا واسطہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں پہ فیلڈ میں موجود ہے، اور فیلڈ میں رہ کر شہریوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو بالکل پی ٹی ایم اے اور تمام جو عملہ ہے وہ پہلے سے پیش کی تیاریاں مکمل تھی، تمام تر مشینری گراؤنڈ میں موجود تھی، اور جو بارش کا پانی ہے چند گھنٹوں میں لاہور کی جو مین شاہراہیں ان کو کلیئر کیا جا چکا ہے، اور جو باقی سڑکیں باقی رہ گئی ہیں ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نکاسی آپ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ معظم ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے۔ ناظرین، ملک بھر میں ہونے والی مونسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قصور میں دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح میں 11 فٹ تک اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اس وقت پانی کا اخراج 1507 کیوسک ہے۔ ڈپٹی کمشنر قصور نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو احتیاط برتنے اور متعلقہ اداروں اور ریسکیو ٹیموں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ تاندلیا والا میں بھی دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے موزہ دوکا اور شیرازہ کے مقام پر زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر شیرازہ کے مقام پر حفاظتی بند پر کام مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو گیا ہے۔ گدو بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 3,40,000 کیوسک سے تجاوز کر گئی، جبکہ اخراج 3,04,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ قصور میں دریائے ستلج پر پانی کی سطح 11 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جاری بارشوں کے باعث دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہو گئی ہے اور 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ خانکی بیراج پر پانی کی آمد 86,397 اور اخراج 81,968 کیوسک رہا۔ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 1,02,000
328 اور اخراज 87,328 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया ने मुतासिर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए हैं। नाजरीन, हालिया मानसून बारिशों से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़िला लोधरा में सैलाब से बचाव के 8 मॉनिटरिंग कैंप कायम किए गए हैं। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तैयार है। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। मानसून की हालिया बारिशों की वजह से लोधरा के मकाम पर दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी की सतह बुलंद हो रही है। लोधरा में दरियाए सतलुज से पानी का अखराज सिर्फ 18,000 क्यूसेक है, जिससे ज़िला भर के 18 देहातों में सैलाब का खतरा है। ज़िला तमाम ने यहाँ पे इंतज़ाम किया है, हमारे को बाहर निकाले के उन लोगों ने बंदोबस्त बहुत अच्छा किया है। ज़िले इंतजामिया ने सैलाबी रेले से पहले दरियाए सतलुज के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ 8 मॉनिटरिंग कैंप कायम करके इनमें तमाम ज़रूरी सहूलतों को यकीनी बना दिया है। रेस्क्यू 112 लोधरा ने अपने तमाम तर जितने इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। इस वक्त कादरपुर चिमना जहाँ से दरिया एंटर हो रहा है लोधरा में, वहाँ पे हमने एक मॉनिटरिंग कैंप और अपनी बोट्स की डिप्लॉयमेंट कर दी है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से कश्तियां दरिया के किनारे लगा दी गई हैं। दरिया सतलुज में पानी की आमद और इखराज को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। ज़िला लोधरा के तमाम महकमे सैलाब से निमटने के लिए अलर्ट हैं। सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए दरिया सतलुज के किनारों पर मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल और फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने के साथ इंतज़ामिया की तरफ से पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ननकाना साहिब में ज़िले इंतजामिया की तरफ से मुतवक्के मानसून बारिशों और दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ननकाना साहब में मानसून बारिशों और मुतवक्का सैलाबी सूरत से निपटने के लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ननकाना साहब में जो पहला स्पेल आया था बारिश का और दैट कपल्ड विद द ब्रीच ऑफ कैनाल्स, इसकी वजह से हमारे 22 देहात ज़ेरे आब आ गए थे, जिन 22 देहात से निकासी आब को यकीनी बनाया गया। अभी सिर्फ 2 देहात के अंदर पानी है और वो भी जो जहाँ पे 5 फुट पानी था अभी 1 फुट के लगभग पानी है। 20 देहात बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। जो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें तमाम महकमों के हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, जिसमें पुलिस के, LWMC के, इरिगेशन के, लेस्को के, तमाम अहम इदारों के, 1122 के तमाम अहम इदारों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं ताकि एमरजेंसी को हम टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें। इस दौरान हमारी टीम ने तकरीबन 70 लोगों को मुश्किल जगहों से निकाला है। सेकंड स्पेल के लिए भी हम तैयार हैं ताकि हम आवाम की जितनी भी बेहतर मदद कर सकें हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। मुतवक्का सैलाबी सूरत से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और तमाम मुतल्लिका महकमे जो हैं वो अलर्ट हैं। जी, शहर कायद में आज मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश मुतवक्के है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। जी, शहर कायद में मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है और इसकी वजह जो है कि समुद्री हवाएं बहाल हैं और शुमाल मगरिब की जानिब से 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी हुई है और इस वक्त दर्ज हरारत कराची का जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और आइंदा 3 से 4 रोज़ तक कराची का मौसम इसी तरह अबरालूद रहेगा जुज़वी तौर पर और समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी और कराची का मौसम खुशगवार रहेगा, जबकि बादल छाए रहेंगे और सुबह के औकात और रात के औकात में हल्की बारिश जो है मुतवक्का है। बात की जाए सिंध के दूसरे अजला की तो वहाँ पे 28 तारीख के बाद से महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है मुतवक्का है। ज़ीशान अहमद खान कराची से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, आपने मौसम की सूरत हाल जानी, बस यही आपसे कहेंगे मोहतात रहें, महफूज रहें। कुछ और खबरें शामिल करेंगे। चीन ने दरिया ब्रह्मपुत्रा पर बड़े पैमाने पर डैम की तामीर का आगाज़ कर दिया है, जिससे भारत में
ماحولیاتی اور سیکیورٹی خدشات نے جنم لے لیا ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چانگ نے تبت میں اس منصوبے کا افتتاح کیا جو 3 گورجز سے بھی بڑا ڈیم تصور کیا جا رہا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ڈیم سے تبت سمیت دیگر علاقوں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ منصوبے میں 5 ہائیڈرو پاور سٹیشن شامل ہیں جس پر 1.2 ٹریلین ایوان کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ NDTV ورلڈ کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر سے بھارت کے لاکھوں شہریوں کو ممکنہ ماحولیاتی اور آبی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، خاص طور پر آسام اور اروناچل پردیش کے علاقوں میں۔ سفارتی ماہرین کے مطابق یہ اقدام لداخ اور اروناچل پردیش کے بعد چین بھارت کشیدگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو نظر انداز کرنے اور آبی دباؤ کی پالیسی کے جواب میں چین نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس سے بھارت کی آبی جارحیت کا سخت جواب قرار دیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 500 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,39,900 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس نے 1,40,000 کی حد بھی عبور کی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیز کی بدولت سرمایہ کار اعتماد کے ساتھ PSX میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس 30 جولائی کو ہوگا۔ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد آئندہ زرعی پالیسی ریٹ میں کمی متوقع ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں بھی تیزی کا رجحان برقرار رہ سکتا ہے۔ ادھر پاکستان میں مالی سال 2024-25 کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری $2.45 بلین تک پہنچ گئی، جس میں چین کا نمایاں حصہ $1.22 بلین رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق چین کی سرمایہ کاری میں گزشتہ سال کی نسبت 90% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ SIFC کی مؤثر پالیسی اور سرمایہ کار دوست ماحول کے باعث چین پاکستان میں کل سرمایہ کاری کا 49.9% شراکت دار بن گیا۔ توانائی کا شعبہ سب سے بڑا مستفید رہا، جہاں ہائیڈل پاور سمیت $1.17 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ SIFC کی معاونت سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ IT کے شعبے کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی بار پاکستان میں ڈیجیٹل انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیجیٹل انویسٹمنٹ فورم میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے۔ عالمی شراکت دار پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے لیے تیار ہیں۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ حکومت IT اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزارت IT پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ شروع کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بے روزگاری کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں بھارت کی، جہاں خواتین کے خلاف جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس میں حکمران جماعت BJP کے کئی ارکان براہ راست ملوث پائے گئے ہیں۔ NDTV کے مطابق کرناٹک میں BJP MLA پر پربھو چوہان کے بیٹے پرتیک چوہان پر ایک 25 سالہ خاتون نے جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا ہے۔ مقدمے میں بتایا گیا کہ پرتیک نے کئی ماہ تک شادی کے جھوٹے وعدوں پر خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے خودکشی پر مجبور کیا۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی ADR کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2025 کے دوران خواتین سے متعلق جرائم میں 151 موجودہ بھارتی ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ نامزد ہیں، جن میں سے 54 کا تعلق BJP سے ہے۔ ان میں 16 ارکان پر جنسی زیادتی کے الزامات بھی عائد کیے جا چکے ہیں۔ ماضی میں بھی کئی BJP رہنما ایسے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ سابق MLA کلدیپ سنگھ کو نابالغ لڑکی سے ریپ کے جرم میں عمر قید ہوئی، جبکہ MP برج بھوشن شرن سنگھ پر بھی جنسی ہراسانی کے الزامات سامنے آئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی اور عدم انصاف سے خواتین سے متعلق جرائم کو فروغ دیا ہے، جبکہ بیٹی بچاؤ جیسے نعرے عملی اقدامات میں تبدیل نہ ہو سکے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں گھر تباہ ہو گیا، جس سے اس میں موجود تمام اہل خانہ شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں ووریش پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے، جس میں شہادتوں کی اطلاع ہے۔ گزشتہ روز بھی غزہ میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، ان میں سے 31 افراد کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ امدادی مراکز کے قریب امداد ملنے کے منتظر تھے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ خوراک کی قلت کے باعث شیرخوار بچے سمیت 15 افراد بھی لقمہ اجل بن گئے۔